इत्थे बैठे मेरे साडे वड्डे भरा पंजाब तो आए मेरे सारे बुजुर्गां नूं, मेरे युवा साथियों नूं और हरियाणा से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों को बलराज कुंडू की राम राम। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है, बैठने दो जी, बैठने दो, बैठने बैठने दो जी, बैठने। माता जी आगे की तरफ आ जाओ, आप बैठ आगे आ जाओ, आगे बना ले, खड़े हो अपने हाथ पकड़वा ले, पाँव पकड़वा ले अपने। इस हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले शेरे हिंदुस्तान भगत सिंह के इस किसान परिवार को अपने हकों के लिए सड़कों पे बैठना पड़ेगा। इन शेरों ने, किसानों के बेटों ने अपनी शहादत देकर इस देश को आजादी की सांस दिलाने का काम किया। आज उसी किसानों को अपने हक के लिए, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सड़क पर दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। मैं पूछना चाहता हूं इस केंद्र की और प्रदेश की भाजपा की सरकारों के सियासतदानों से, वो कभी हमें खालिस्तानी बता रहे हैं, कभी आतंकवादी बता रहे हैं, कभी को विदेशी देशों से फंडिड हमारे को एक मोहरा बताने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यह आंदोलन किसी सियासत के लिए है क्या? ये किसान के हक के लिए और उसके पेट की लड़ाई है। इन बातों से इस देश को बहकाने का काम ना करें ये सियासतदान। ये किसान का हक के और उस किसान की लड़ाई है और आखिरी दम तक इनके अहंकार को चूर करके अपना हक लेके वापस आएगा ये किसान देश का। कभी हमारे को पानी के नाम पर ये सियासतदान अपनी राजनीति करने के लिए हमारे को बांटने का काम करते हैं। हमें तो इन सियासतदानों की इन बातों में ना आकर 36 बिरादरी का किसान हरियाणा, पंजाब और पूरे देश का आज एकजुट हो चुका है और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इनको बताना चाहता हूं और मैं आप सबको इनके जो मंसूबे, किसान के पास एक अपना खेत होता है, दूसरी उसकी एक पशुधन होता है। इनकी नजरें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आपके खेतों पर कब्जा करने की है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके खेतों पे कब्जा कर लेंगे तो हरियाणा, पंजाब का नाम ये आता है कि जहां दूध दही का खाना वो हरियाणा हमारा। ये हमारी उन भैंसों का चारा नहीं उगाने देंगे हमारे को खेतों में, ये अपनी पसंद का, क्योंकि हमारे उस दूध घी को बंद करवाकर ये ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से दूध लाकर हमारे को बेचना चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो मैं आप सबके माध्यम से इस अंधेरी सरकार को बताना चाहता हूं, बहुत हो चुका है। ये देश जय जवान और जय किसान का देश है, क्योंकि इसी किसान का बेटा, इसी गरीब किसान का बेटा बॉर्डर पर इस देश की रक्षा करता है और अंतरिम सुरक्षा पुलिस की वर्दी पहनकर देश के अंदर सुरक्षा करता है। वो इस किसान का बेटा है। उस किसान के बेटे को अपने बाप से लड़वाने का काम ना करे, भाई को भाई से लड़वाने का काम ना करे, उसको लड़वाने का, क्योंकि अगर वो किसान का बेटा, अगर उसका दिमाग सटक गया तो इनकी जो सुरक्षा का घेरा है वो टूट जाएगा। इनको कोई जमीन नसीब नहीं होगी। और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार का खेल ये 3 कानून के काले कानून जो हमारा डेथ वारंट है उसको लाकर इस किसान को, मजदूर को और गरीब को जो ये बर्बाद करना चाहते हैं, इसको हम कतई किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमें किसी भी बातों में ना आकर हम सबको अपनी एकता के साथ इस आंदोलन को बड़ी शिद्दत के साथ में हम उसके साथ बैठे हैं। और इस अंधेरी प्रदेश की और केंद्र सरकार को मैं बताना चाहता हूं, जल्द से जल्द इन तीनों काले कानूनों को वापस लेकर मेरा एक किसान जो अपने खेत को छोड़कर आज विदाई का टाइम था और यहां जो बैठा है वो
वो हक इनको देने का काम करे और ये किसानों से माफी मांगकर जो शहादत हुई है मेरे किसानों की, उनका सम्मान पूर्वक राजघाट पर सम्मान से उनका अंतिम संस्कार करवाकर उनको सम्मान देने का काम करे। यही विनती मैं आप सबके माध्यम से संदीप बहरी सरकार को देना चाहता हूं। और मैं आप सबको एक बात और कहना चाहता हूं, आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपकी वोटों पे जो ये सियासत करने वाले राजनीतिक दल हैं, इनके भी होश ठिकाने लगा दो और इनका जो आज आपके साथ नहीं खड़ा है उसका होक्का पानी बंद करके गांव में आना बंद कर दो। अब ये ट्विटर पे और जो फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया में और अखबारों में छपने का काम करते हो, जो टीवी में चलते हैं, उनको भी छित्र मार के अपनी ताकत का एहसान दिला दो कि अब किसान मजदूर का ही राज चलेगा। और ये जितने बैठे हैं इनको मजबूर कर दो, ये जितने नेता चाहे किसी पार्टी का है, ये जो भाषण देकर अखबारों में छपते हैं, इनका